नमस्कार। उस दिन हम 10-15 दिन पहले की बात है, भोपाल या जयपुर जा रहे थे। एग्जैक्टली मुझे सेक्टर याद नहीं आ रहा था बिकॉज़ ये थोड़ी 10-15 दिन पहले की बात है। याद आता तो भी मैं नहीं बताता। तो ड्यूरिंग टेक ऑफ रोल के बाद जब लिफ्ट ऑफ एज इन दिस इज टेक ऑफ रोल, जब एयरक्राफ्ट रनवे पे एक्सीलरेट हो रहा है, एंड देन दिस इज लिफ्ट ऑफ। दैट्स द पॉइंट व्हेन एयरक्राफ्ट लीव्स ऑल इट्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। सो जब लिफ्ट ऑफ हुआ तो मेरे सीट के पीछे और थोड़ा सा नीचे वाली साइड में एक खट खड़क करके ऐसे कुछ आवाज़ आ गई। कॉकपिट में कोई भी आवाज़, छोटी हो या बड़ी हो, विच इज़ आउट ऑफ रूटीन, वी कैनॉट इग्नोर इट, करनी नहीं भी चाहिए। बट यस, वी डील विद इट whenever it's comfortable. That is, during critical phases of flights like takeoff, approach, and landing, our main focus is to keep the aircraft on its intended flight path. So during takeoff हमारा बस, बाकी सब तो ठीक था, मास्टर कॉशन नहीं था कोई, मास्टर वार्निंग नहीं था कोई, फिर इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग ऑल वाज ओके, एयरक्राफ्ट अच्छे से चल रहा था। तो बाकी पीछे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। बट आई जस्ट हैड हाफ सेकेंड ऑफ अ ग्लांस, कुछ मुझे पता नहीं चला वो आवाज़ किस चीज़ की थी। वी कंटिन्यूड, लैंडिंग गियर अप, फिर फ्लैप ज़ीरो, वो सब होने के बाद ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड समवेयर 4000 फीट, वो होने के बाद व्हेन आई फील दैट वी आर एट कंफर्टेबल ऑल्टीट्यूड, मैंने पूछा फर्स्ट ऑफिसर को मेरे, व्हाट वाज दैट? ही सेड पेड़ गिर गया। मैंने सोचा पेड़ गिर गया। मुझे सबसे पहले तो, बिकॉज ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ ये सारे 5-6 सेकेंड्स में ये सारी 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग से एकदम ट्रैवल करके गई। सबसे पहले तो मुझे वो त्रिची वाला इंसिडेंट याद आ गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एयरक्राफ्ट जो त्रिची से दुबई जाने वाला था और वो मुंबई डाइवर्ट करना पड़ा। उन्होंने जब वो टेक ऑफ कर रहे थे, टेक ऑफ रूल लिफ्ट ऑफ के बाद, दे हैड देयर लैंडिंग गियर हैड जस्ट ब्रश्ड द एयरपोर्ट पेरीमीटर वॉल, तो उससे वो वॉल थोड़ा डैमेज हुआ था एंड इट वाज सो स्मूथ दैट पायलट्स को पता भी नहीं चला कि ये ऐसे कुछ हुआ है कि लैंडिंग गियर वॉल को टच करके गए। दे वर इन एयर। फिर ये एटीसी ने, यहाँ के त्रिची के एटीसी ने, he informed to next ATC, and then they told them to divert to Mumbai. So instead of going to Mumbai, instead of going to Dubai, they landed in Mumbai. So ये एक चीज़। बट फिर मैंने सोचा कि अगर पेड़ गिराना है तो मेरे एयरक्राफ्ट को एटलीस्ट जहाँ पे मतलब ये 21-22 टन का एयरक्राफ्ट, आधे से भी कम रनवे में इट गेट्स लिफ्टेड ऑफ। हमने तो एज आई रिमेंबर, वो तो बहुत पहले ही लिफ्ट ऑफ हुआ था। अगर कोई पेड़ को ब्रश करके जाना होगा या पेरीमीटर वॉल को, तो इट हैज़ टू लिफ्ट ऑफ समवेयर एट द एंड ऑफ रनवे। सो वो तो नहीं हुआ था। फिर क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पेड़ कहाँ मतलब कैसे गिर सकता है? तो फिर देन आई थॉट कि मे बी कोई पहले वाले जो कैप्टन गए थे उन्होंने शायद पीछे कुछ रखा होगा, डेकोरेशन वगैरह भी। देखो, उनको मतलब उनका पर्सनल यहाँ से वहाँ लेके जाना है, एंड देन ही माइट हैव फॉरगॉटन टू टेक इट व्हाइल गोइंग। सो ऐसे पेड़ वगैरह कुछ रखा होगा और वो गिर गया होगा। सो वो एक था। फिर फिर मैंने ये थोड़ा अजीब है, मैंने ये भी सोचा कि खैर वो हमें वो मिक्स सीड्स के पैकेट्स खाने को देते हैं ना, तो उसमें से किसी कैप्टन ने गलती से कभी कोई सीड पीछे गिराया होगा, फिर कोई नेक्स्ट कैप्टन ने आके, उसके नेक्स्ट कैप्टन ने आके कभी किसी ने उस पर गलती से पानी डाला होगा, उसमें फिर आ गया होगा पेड़ और पौधा एज इन छोटा भी है तो भी। आई रिमेंबर मैं जब छोटा था, जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, तब मुझे प्लांट वर्ड पता नहीं था, तो पेड़ हो या पौधा मैं ट्री ही करता, उसको ट्री बोलता था। सो शायद ये पौधा हो या
पेड़ हो, वो पेड़ ही बोलता होगा, ऐसे मैंने सोचा। फिर ठीक है, मैं खुद पे हंसने लगा, मेरे मेरे ख्यालों पे मैं हंसने लगा। देन आई थॉट टू लीव इट फॉर सम टाइम, बिकॉज बाकी भी ATC की कॉल वगैरह चल रहे थे and we had to be attentive. Somewhere at comfortable time, I asked him, this would be some 6,500 or 7,000 feet. I asked him, what was that? He said, पेड़ गिर गया। मैंने फिर से उसको पूछने ही वाला था, तो ही रियलाइज्ड आई एम नॉट गेटिंग व्हाट ही इज सेइंग। तो फिर उसने थोड़ा सा हाथ ऐसे लंबा करके मुझे दिखाया, सर ये गिर गया, ये पेड़। सो दिस इज़ अ राइटिंग पैड। तो सम पीपल, कुछ लोग ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको ए की तरह करते हैं, एज इन पैड का पेड़ होगा। फिर या मुझे इससे एक और चीज़ याद आ रही है। मैं जब कभी कभी सुबह जाता हूँ, यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक मोबाइल एंड एक्सेसरीज़ की दुकान है। उसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी आई पेड लिखा है। मैं मानता हूँ वो लिखने वाले की कोई गलती नहीं है, उसने जैसे स्पेलिंग बनाना, मतलब किसी भी वर्ड का स्पेलिंग कैसे बनाना, उस हिसाब से तो करेक्ट है। उसने उसको जैसे सिखाया गया था वैसे ही उसने स्पेलिंग बना के उस पर डाल दिया होगा। बट हम गलती वो लोग करते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उस वर्ड को आईपैड, लेकिन बोलते वक्त आईपेड बोलेंगे। लिखा हुआ तो आईपैड है, बोलेंगे आईपेड। होता उससे क्या है, कोई और जो हमारे शब्द सुन रहा है, हम जिससे बात कर रहे हैं या फिर कोई, तो ही पिक्स अप दैट प्रोनाउंसिएशन। और फिर जब उनको उस वर्ड को लिखना है तो दे राइट इट इन दैट वे, आई पेड। फिर आगे जाके अगर आप देखो तो एक्सिस बैंक, सॉरी एक्सिस भी नहीं, एक्सिस बैंक, बैंक जा रहा हूँ मैं ना, बैंक क्या होता है। फिर इवन दैट इट इज़ नॉट स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ अ नॉर्मलाइज्ड मिस्टेक। ICICI बैंक का भी ATM, वहाँ पे ICICI बैंक लिखा है। फिर एक फ्रेंड है जो मुझे पैसे भेजते हैं, तो मुझे पैसे भेजना चाहता था। आई हैव गुड फ्रेंड्स, सो ही आस्क्ड मी स्कैनर भेजो। बट लिखते वक्त भी उसने टाइप करके व्हाट्सएप पे मुझे भेजा SCENNER, स्कैनर भेजो। सो ये होते हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग्स। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था कि एक लड़की का वीडियो था, उसने कुछ प्रोडक्ट लिया था अमेज़ॉन या कहीं से, पता नहीं। उसमें उसने वीडियो में बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। दीदी वो फ्रॉड नहीं, फ्रॉड होता है, फ्रॉड। आप ये जिस तरह से आप बात कर रही हो, जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन कर रही हो, किसी ने आपको ये सिखाया है, वही बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है आपके साथ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनको कभी कभी किसी गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से सेंटेंस का कंटेक्स्ट ही पता नहीं चलता, मतलब द मीनिंग इज़ टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट। सो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। आप पहले देख लो, आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उस हिसाब से अगर सेंटेंस में कुछ मीनिंग हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो ट्राई। वो जो जहाँ पेड़ बोल रहे हैं, आई मीन जहाँ ए बोल रहे हैं, उसका ए करके अगर कुछ मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है जो कि उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में फिट हो सके, तो यू कैन ट्राई दैट। थैंक यू।